महाराष्ट्र में एक महान संत हो गए हैं, एकनाथ जी। एक बार उनके यहाँ श्राद्ध था तो खीर पकवान बनाए गए। उनकी मीठी सुगंध के कारण एक महार दंपति वहाँ आ गया। अब महार मतलब स्पर्श, जिन्हें छू नहीं सकते, छूना मना है। उनके साथ एक बालक भी था जो कि भोजन की सुगंध पाकर व्याकुल उठा। बालक तो बालक ठहरा। माँ से बोला, माँ यह पकवान बने हैं, मुझे जोरों की भूख लगी है। माँ ने समझाते हुए कहा, पर बेटा ये पकवान हमारे भाग्य में कहाँ है, ये तो ब्राह्मणों के लिए होंगे, हमें तो बचा कुचा ही मिल सकता है। जब ये सब समीप ही एकनाथ जी के कानों में पड़े तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। तब अंतर्मन से आवाज आई, हे एकनाथ, जब हरिजन हरि के भक्त होते हैं और सबका शरीर भगवान का ही मंदिर है, अगर इन्हें भोग लगाया जाए तो क्या वह भगवान को भोग लगाना नहीं होगा। और उन्होंने पत्नी से भोजन परोसने को कहा। पत्नी गिरजाबाई पति के सम्मान धर्म प्राण ठहरी। उन्होंने महादंपति को पेट भर भोजन परोसा और 5 सुपारी देकर विदा किया। क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन कराना था तो एकनाथ जी ने पत्नी से उस स्थान पर जल छिड़कने और दूसरा भोजन बनाने को कहा। ब्राह्मणों को निमंत्रण भिजवाया गया, लेकिन तब तक ब्राह्मणों को मालूम हो गया था कि एकनाथ ने महार दंपति को भोजन कराया है। तो उन्होंने ये कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि अब वह स्पर्श को भोजन कराकर पतित हो चुका है, हम धर्मभ्रष्ट के यहाँ भोजन नहीं करते। एकनाथ जी ने काफ़ी अनुनय की, पर कोई ब्राह्मण न माना। अब एकनाथ जी बड़े दुखी हुए, शोक करने लगे कि श्राद्ध कार्य कैसे पूरा होगा। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आपने तो भोजन पितरों के लिए बनवाया था, न कि ब्राह्मणों के लिए, इसलिए आप दुखी क्यों होते हैं? आप अपने पितरों को सीधे ही आमंत्रित क्यों नहीं करते? बात एकनाथ जी को जच गई और उन्होंने पत्नी से पत्तल लगाने को कहा और पितरों का आह्वान करते हुए आगतम कहा। तभी वहां उनके पितर मनुष्य रूप में अवतरित हो गए। लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके पितर सूर्यनारायण, चक्रपाणि और भानुधर अपने अपने आसन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। तब पितर भोजन से तृप्त होकर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। यह बात जब गांव में फैली तो सब एकनाथ जी को धन्य धन्य कह उठे। ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ और उन्होंने एकनाथ जी से क्षमा मांगी। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। मित्रों, फिर एक नई प्रसंग के साथ अति शीघ्र आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।